हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आप। मैंने आपको नंबर भी दिए हैं 7579143085 पर आप अपना हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं हमसे, क्योंकि हमने आपके लिए हार्ड कॉपी भी तैयार करी हुई है। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब में टाइम नहीं है और आपने एक दो बार वीडियो वॉच करी हैं और आपको लगता है कि आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, कुछ किसी के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कोई पेरेंट्स हैं, कोई जॉब वाले होते हैं, पहले से ही जॉब में रहते हैं, तो उसके लिए हमने आपके लिए हार्ड कॉपी तैयार करी है। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं हमारे, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी हार्ड कॉपी निःशुल्क हम आपको हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो आपके लिए निर्देशन। और अब आपसे अंजू मैम की एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ताकि मेरा हौसला थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं आपके साथ और अच्छे तरीके से जुड़ पाऊँगी कि भाई मेरे जो सोल फैमिली बन गई हैं आप अब, तो सोल फैमिली के साथ जुड़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब मैंने इसी टॉपिक में, इसी सिलसिले में, अब आज देखो जैसे मैं आपको रोज़ बता ही रही हूँ, अब इसमें जो आज का मेरा टॉपिक है वो है उपवाक्य। अभी तो मैंने वाक्य पढ़ाया था, अब क्या है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? ठीक है, उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य, जो कि, जिसे, यदि, क्योंकि, तथापि, यद्यपि आदि प्लस मिश्रित वाक्य। ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, पहले मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया था, मिश्रित वाक्य तक तो मैंने आपको शायद से पहली वीडियो में बता दिया। अब उससे आगे का ये पार्ट है, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा आपको बताएंगे तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं छोटे छोटे तोड़ तोड़ के आपको छोटी छोटी वीडियोज बनाती हूँ, ताकि आपको वॉच करने में भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे से समझ भी जाएं, है ना बच्चों। तो अब देखो आप, अब यहाँ से चलते हैं भेद। अब उपवाक्य के भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके कितने भेद हैं? 1 2 3, तो 3 भेद हो गए इसके। अब संज्ञा उपवाक्य के संज्ञा प्रधान, इसमें जो संज्ञा होता है वो प्रधान होता है। संज्ञा मैंने आपको पढ़ाई है कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को कहते हैं। तो जैसे ईश्वर चाहता था उसका बेटा काबिल बने, तो यहाँ पर क्या है? ईश्वर क्या है? संज्ञा है, और उसका बेटा काबिल बने, यहाँ पर क्या है? काबिल। तो इसमें क्या है? संज्ञा। उपवाक्य क्या है? ईश्वर चाहता था उसका बेटा काबिल बने। तो हमने इसमें क्या, मैंने जो अंडरलाइन किए हैं, तो ये आपको संज्ञा प्रधान सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। अब विशेषण उपवाक्य क्या होता है? विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। तो यह वही कुत्ता है जो कल जंगल में शिकार। अब विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव होते हैं, अलग अलग उसके टाइप बताए थे आपको। तो ये क्या है? वही दिस और दैट जहाँ पे आता है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 5 भाग है, जैसे काल सूचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और हेतु सूचक उपवाक्य। ये मैंने पहले भी आपको विशेषण में भी बताया है, विशेषण के भी ये भेद होते हैं और उन्हीं के साथ क्रिया विशेषण के भेद हैं ये साथ साथ में। ठीक है, तो समय का बोध कराता है कौन? काल। काल मतलब समय। तो इसमें क्या है? जब मैं स्कूल गया तभी वर्षा शुरू हो गई, ये समय दिखा रहा था मैं कि जो मेरे स्कूल जाने का टाइम था उसी टाइम पर बारिश भी शुरू हो गई। जैसे अब देखो दूसरा क्या? स्थानवाचक, किसी विशेष स्थान, पर्टिकुलर स्थान के बारे में बताता है। जैसे यह वही स्थान है जहाँ पर कल भागवत गीता सुनाई गई थी। सपोज आप भागवत गीता सुनने गए थे और दूसरे दिन आप वहाँ से घूम रहे हैं, आपने अपने दोस्त को बता दिया कि देख यार ये वही तो जगह है जहाँ हमने कल भागवत गीता सुनी थी। अब रीतिवाचक, परंपरा, परंपराएं होती हैं हमारे, हम हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में हो, उनकी परंपराएं होती हैं। तो उन परंपराओं के आधार पर, जैसे माता पिता की आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहिए। आपके माता पिता जो करते हैं, जो रीति रिवाज आपके माता पिता निभाते हैं, तो आप उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं जो आपको आपके माँ बाप से मिलती है, जो आपके दादा दादा से मिलती है। अब परिमाणवाचक उपवाक्य, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जो भी हम कर्म का फल जिसे कहते हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल भी प्राप्त करेंगे। हेतु सूचक उपवाक्य, वह इसलिए रोएगा ताकि आप उसकी वित्तीय मदद कर सके। वो इसलिए रोएगा ताकि, भाई देखो कोई कई देखा होगा तुमने, कुछ ऐसे मगरमच्छ के आंसू दिखाने वाले होते हैं कि रोते हैं, उनको कोई मदद चाहिए, वो वैसे नहीं मांगेंगे, वो रो रो के मदद में, तो वो इसलिए रोया कि आपको वित्तीय मदद कर सकते हैं। तो वो उन्होंने अपना वहाँ पर एक दिखाया आपको कि मुझे क्या चाहिए, मदद चाहिए। कंडीशन पे डिपेंड है कि कंडीशन बताइए, अपनी परिस्थिति, स्थिति को दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, किसी ने पूछा भाई क्यों रोया वो, तो आपने बता दिया भाई उसको वित्तीय मदद चाहिए थी इसलिए वो रोया। अब अर्थ के आधार पर, ये क्या था? ये तो हमने भेद बताए, कितने भेद हैं, वहां मैंने आपको रचना के आधार पर पढ़ाया था। अब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर विधानवाचक उपवाक्य, निषेधात्मक, संकेतवाचक,
प्रश्नवाचक और विस्मयवादी वाचक, आशावाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक। ये देखो, अब मैंने विधानवाचक, विधानवाचक में क्या होता, जैसे विधि के विधान, आपने कहा भाई ये तो विधि का लेख है, ये तो मिटेगा नहीं, तो इसमें क्या है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ये तो कोई टाल नहीं सकता ना कि पूरब से आता और पश्चिम में अस्त होता, कोई दक्षिण नहीं कह सकता, ये कोई या उत्तर नहीं कह सकता, सूरज का काम है वो पूरब से आना और पश्चिम में छुपना, तो ये एक विधान है, तो ये विधानवाचक शब्द हो गया, वाक्य हो गया। अब ये निषेधात्मक, निषेध मतलब जहाँ के लिए तुमने देखो बोर्ड लगाए रहते हैं, यहाँ से आगे जाना मना है, तो ये क्या है, यहाँ बैठना मना है, कई जगह लिखा रहता है, तो इसे निषेध कहते हैं। निषेध मतलब वहाँ जा नहीं सकते आगे। संकेतवाचक, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, भाई वो संकेत दे रहे हैं। किसी ने कहा भाई साहब आजकल फसल अच्छी होगी, तो उन्होंने बोला अरे यार अगर बारिश हो गई तो अच्छी होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, मतलब वो क्या कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि उन्हें मौसम के आधार पर ये चीज होगी। अब प्रश्नवाचक, हिंट दे रहे हैं उन्हें, ठीक है, हिंट के आधार पर, संकेत मतलब हिंट। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, ऐसे करके आप, क्या तुम गांव चलोगे, वो उससे पूछ रहे क्या तुम मेरे गांव चलोगे, तो यहाँ पर हाँ और ना जवाब आपको मिलता है। ये सब ये सेंटेंस होते प्रश्नवाचक। विस्मयादिवाचक, विस्मयादि मतलब एक्सक्लेमेटरी, जो आपको मैंने विस्मयवर्धक चिन्ह बताए थे उसके आधार पर, जो आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, शाबाश मैं जीत गई, अरे जैसे कांटा चुभ गया, हाय माँ मैं मर गई, अरे मुझे लग गई, तो ये क्या है, ये विस्मयादिवाचक उपवाक्य है। आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा देना, ऑर्डर देना, जैसे आज्ञा दी तो क्या, सब अपना सामान पैक करो, जैसे मैंने कह दिया खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको आज्ञा दे रही हूँ, ठीक है। अब आज्ञावाचक हो गया। अब इच्छावाचक, इच्छावाचक मतलब मेरा मन है मैं किसी को अच्छा आशीर्वाद दूं या कैसे भी दूं, तो वो इच्छा पे इच्छा वाले वाक्य होते हैं। इच्छावाचक वाक्य कैसे होते हैं, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, या तुम किसी को कुछ आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके आप इच्छा के आधार पर अपना बोल सकते हो, ठीक है। अब संदेहवाचक, जहाँ पर थोड़ा हमें कंफर्म नहीं होता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं शायद वो आज बाहर जाए, भैया हमें कंफर्म नहीं है तो हम कह देंगे शायद वो बाहर जाए, शायद वो अभी देर में आएंगे, 2 घंटे में आएंगे, 3 घंटे में आएंगे, हमें कुछ पता है ही नहीं। कि हम किसी के घर में नॉक नॉक करें, किसी ने पूछा भाई ये कहाँ गए, तुमने कहते शायद ये बाहर जा रखे, बट आपको कंफर्मेशन नहीं है, आपने संभावित संदेहात्मक बोला है, ठीक है। तो ये वाक्य इस तरीके की पहचान होती है। अब प्रेरणादायक वाक्य, अब प्रेरणादायक क्या होते हैं, किसी को प्रेरणा देना, जैसे प्रथम प्रेरणादायक और द्वितीय प्रेरणादायक, इसमें भी 2 भेद होते हैं, पहला प्रथम प्रेरणादायक होता है, दूसरा द्वितीय प्रेरणादायक। अब प्रथम प्रेरणा में क्या, 2 कर्ता प्लस क्रिया और 2 क्रिया, 2 क्रिया आती है और 2 कर्ता होते हैं, और एक क्या होता है, 2 कर्ता प्लस क्रिया और प्लस 2 क्रिया, ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला, 2 कर्ता और 2 क्रिया, देखो माँ और बच्चा 2 कर्ता हो गए, और ये क्या है, पिलाती और सिखाती, यहाँ पर क्या है, माँ बच्चे को दूध पिलाती और बोलना सिखाते, तो पिलाती और सिखाती 2 क्रिया हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब द्वितीय प्रेरणादायक में क्या होता, कर्ता और बीच में द्वारा आ जाता है, और विधेय, विधेय मैंने आपको पढ़ाया था अभी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसको इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा था इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस आगे बच जाता है वो विधेय कहलाता है, तो मैंने आपको अभी सिखाया है। तो इसमें विधेय भी आ जाता है, जैसे कर्ता, द्वारा और विधेय, जैसे केवट नाव द्वारा सभी यात्रियों को गंगा नदी पार कराता है। अब केवट क्या है, कर्ता है, अब द्वारा आ गया, किसके कैसे ले जा रहा हो, नाव के द्वारा, अब सभी यात्रियों को गंगा नदी, ये क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया कि भाई नदी पार किसको ले जा रहा है, तो सभी यात्रियों को ले जा रहा है। सब्जेक्ट कौन हो गया, यहाँ पर केवट भी है और यात्री भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात नहीं करें, हम क्या करें, विधेय की, तो यहाँ पर ये सारा विधेय माना जाएगा, गंगा नदी पार करता है। जब क्या बोलोगे मैम गंगा भी नाम है और यात्रियां भी, तो ये तो लोग हैं, ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, हमें इस तरीके से देखना, कर्ता, द्वारा और विधेय, कि विधेय, अब तभी ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें विधेय क्या है भाई, तो आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब इंग्लिश में चेंज करोगे इसे, तब आपको सारा समझ में आ जाएंगे कि वर्ब के बाद ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहलाता। अब एक बार फिर से उपवाक्य, उपवाक्य में मैंने देखो ये आपको पहले बता दिया, भेद बताए, 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा क्या होता है, नाम होता है, विशेषण क्या होता है, उसकी विशेषता होती है, और क्रिया विशेषण क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द। अब इसमें क्या है, क्रिया विशेषण में 3, ये 4-5 भेद आ गए इसके, जैसे कालवाचक, स्थान, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, हेतु सूचक, ये तो इसके क्या हो गए,
5 भेद हो गए। अब मैंने अर्थ के आधार पर बताया कि विधानवाचक, निषेधात्मक, संकेतात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और इच्छावाचक और संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक। ये मैंने आपको इसके भेद बताए थे, किसके? अर्थ के आधार पर। हमारे 8 भेद हो गए, ठीक है। अब प्रेरणादायक वाक्य में मैंने एक प्रथम प्रेरणादायक, एक द्वितीय प्रथम प्रेरणा में मैंने बताया 2 संज्ञा आते हैं और 2 क्रियाएं आती है। इससे आपको समझ आ गया कि उसमें 2 क्रिया आई थी कि बच्चे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और पढ़ना लिखना भी सिखाती है, तो 2 क्रिया और 2 इसमें संज्ञा आ गई। द्वितीय प्रेरणादायक में क्या है? कर्ता होता है, द्वारा आता और विधेय आ जाता है। जैसे नाव, केवट नाव द्वारा सभी यात्रियों को नदी के पार ले गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से आप लोग इसे लर्न करें, लिखें, और आपका धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। बच्चे बड़े जो भी देख रहे हैं सबके लिए ही है ये तो।